अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम क्या देखेंगे। हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली है। वेरिएबल्स बनाना सीख लिया, फंक्शन बनाना सीख लिया, इवेंट्स हमने देख लिया। इवेंट्स के अंदर कलर चेंज करना, कोई चीज़ अगर हमें डिसअपेयर करनी है, स्क्रीन से रिमूव करनी है, वो करना। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। तो आज हम अपने फर्स्ट स्टेप जो हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि हम गेम बनाना सीखते हैं। और गेम अब जो है कोई टूल यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद से अपना ही गेम बनाएंगे और प्रॉपर इसके अंदर इसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे और किस तरह। अच्छा, गेम कौन सा बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं कॉइन कलेक्शन गेम। ठीक है, तो आज कॉइन कलेक्शन गेम हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम खुद से अपना फर्स्ट गेम किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम बेस प्लेट के ऊपर और एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारा इससे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कॉइन बनाना है। ठीक है, तो कॉइन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पार्ट ले लेते हैं। पार्ट में ले लिया इधर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हम थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास देख लेते हैं। ठीक है भाई, सिलेंडर ये रहा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉइन बनाने के लिए इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो रोटेट हम कर देते हैं इसको ग्रीन से, और इसका जो साइज़ है वो कर देते हैं स्केल से छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉइन बन गया। इसका साइज़ अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो साइज़ है वही है। ठीक है। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये हमारा कॉइन बन गया। अगर आप देखने चाहिए, ये देखिए कॉइन बन चुका है। इसका कलर हम दे देते हैं। कलर इसको हम दे देते हैं ये। ठीक है, गोल्डन कलर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा एक कॉइन हो गया। अच्छा, कॉइन के बाद हमें क्या करना है, एक कॉइन तो हमें चाहिए नहीं, हमें मल्टीपल कॉइन चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक जगह सेव कर दिखा देते हैं ना, एक जगह कि भाई हमें कहाँ दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे कॉइन। ठीक है, तो हम इस काम करते हैं, इसी का कॉपी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट किस तरह करते हैं वो आपको पता है कि हम सिंपल क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कॉइन को थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा कॉइन अंदर चला गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, एक और कॉइन ले लेते हैं हम। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, कितने कॉइन हो गए, 3। ठीक है, टोटल हम 5 ले लेते हैं। तो इसकी थोड़ी सी सीक्वेंस हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कॉपी, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। अच्छा, बहुत दूर चला गया हमारा कॉइन हमसे, तो हम इसको करीब लेके आ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट हम एक कॉइन रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं भी आप रख दें, कोई इशू नहीं, हम सिर्फ अभी चेक कर रहे हैं। आप प्रॉपर जो है ना इसको अपने तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने कितने कॉइन लग दिए भाई, 4 5 कॉइन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स आ रहे होंगे। तो हम एक काम करते हैं, इन कॉइन्स के नाम लिख देते हैं। जो फर्स्ट कॉइन है उसका हम नाम कर देते हैं यहाँ पे रीनेम। राइट क्लिक करके आप इसका नाम कर देंगे भाई कॉइन 1। ठीक है, उसके बाद जो मेरा पार्ट 2 है इसको भी हम नाम देते हैं कॉइन 2। थर्ड वाला जो पार्ट है इसका नाम हम दे देते हैं कॉइन 3। ठीक है, अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके रीनेम, या फिर आप कीबोर्ड के अंदर F2 एक की होती है, उसको भी आप प्रेस करेंगे तो उससे भी आप हो जाएगा। जैसे मैं भी एक सिलेक्ट किया, F2 प्रेस किया और यहाँ पे मैंने कर दिया 5। ठीक है, 5 कॉइन्स हो गए। अब हमें क्या करना है कि पहले हम क्या कर रहे थे, हर पार्ट की अलग अलग स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। लेकिन हमें ये जो कॉइन गेम बना रहे हैं उसके अंदर क्या है कि हमें स्कोर एक जगह ही चाहिए, और वहीं से वो इंक्रीमेंट हमारा जो है वो ऐड होता रहेगा, वेरिएबल के अंदर हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमारे पास हमें स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो हम स्क्रिप्ट कहाँ पे ऐड करेंगे, पहले तो हम क्या कर रहे थे कि हर स्पेसिफिक पार्ट को टच करने के ऊपर हम उसकी स्क्रिप्ट अलग से लिख लेते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्लोबल स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ वर्क स्पेस में आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट को भी हम रीनेम कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम रीनेम कॉइन स्कोर। ठीक है, तो हमने ये नाम दे दिया। अब इसके अंदर हमें स्क्रिप्ट लिखनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी काउंट है उसको सेव करवाना है तो क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, और पहले हमने बना दिया कॉइन्स के नाम से, और ज़ीरो इनिशियल वैल्यू उसको हमने क्या दे दी, ज़ीरो। कि इनिशियल जब हमारा गेम प्ले होगा तो हमारे कॉइन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे फर्स्ट कॉइन को टारगेट करना है। अब पहले हम क्या कर रहे थे, हम लिखते थे स्क्रिप्ट डॉट पेरेंट डॉट टच, ऐसे लिखते थे।
ठीक है। लेकिन इशू क्या आता था हमारे पास, टच। अच्छा, स्क्रिप्ट और पेरेंट और हम क्या करते थे, टच। हमारा इशू क्या आता था, अच्छा उस वक्त हम क्या करते थे, वो हम तब करते थे जब हम किसी पार्ट के अंदर खुद से स्क्रिप्ट लिखते थे, तो वो अपने पार्ट, अपने पेरेंट, जो उसका पेरेंट था उसको टारगेट करता था। अभी तो हमारा यहाँ पे कोई चाइल्ड है नहीं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्रिप्ट जब देते हैं ना, तो हमें पेरेंट टारगेट करने के लिए सिंपल हमें क्या करना होता है, जो इसका पेरेंट है, कौन है इसका पेरेंट, वर्क स्पेस। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वर्क स्पेस को टारगेट करते हैं। वर्क स्पेस के टारगेट करने के बाद अब हमें किस कॉइन को या किस पार्ट को टारगेट करना है, तो मैंने कहा भाई कॉइन वन जो मेरा पार्ट है, तो मैं उसको टारगेट करना है। मैं बोला भाई वर्क स्पेस के अंदर डॉट कॉइन वन। अच्छा, अंदर के लिए जब भी आपको कोई चीज़ किसी के अंदर जो है वो चाहिए होगी, तो आप सिंपल डॉट करके उसको यूज़ करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल वर्क स्पेस में बंद करता हूँ, तो मेरे पास कॉइन तो बाहर नहीं है, किसके अंदर है, वर्क स्पेस के अंदर है। तो वर्क स्पेस के अंदर मेरे पास कॉइन वन है, तो मैंने क्या कर दिया, वर्क स्पेस डॉट। अब वर्क स्पेस के अंदर जो जो चीज़ें होंगी मेरे पास आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए कॉइन वन भी है, कॉइन टू भी होगा, कॉइन थ्री, कॉइन फोर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वर्क स्पेस के अंदर जो जो चीज़ें मेरे पास होगी ना, वो सारी मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैंने भाई कॉइन वन डॉट टच, कॉइन वन को जब टच करो तो आप कौन सी स्क्रिप्ट चलाओगे, मैंने बोला भाई कनेक्ट फंक्शन, इसको मैंने बोल दिया हिट, एंड हिट के बाद एंड। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने की है ना, देखिए वर्क स्पेस के अंदर कॉइन वन, तो ये उसको टारगेट कर लेगा। टारगेट करने के बाद हमने बोला कि भाई आपको टच का इवेंट चलाना है। ठीक है, उसने बोला भाई टच इवेंट हो तो करना क्या है। अच्छा, इवेंट टच हो गया, ठीक है, अब करना क्या है ये बताओ। तो ये बताएगा इसको, ये फंक्शन जो हमने बनाया है, कि आपको करना क्या है, जो इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉइन लिया हुआ है, तो कॉइन को हमें क्या करना है, प्लस करवाना है। तो हमें याद है, हमें कॉइन के साथ प्लस करवाते हैं, कॉइन्स इक्वल टू कॉइन प्लस वन। ऐसे प्लस वन क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट देखें कॉइन की क्या वैल्यू है, जीरो, तो यहाँ पे क्या रखा होगा, जीरो। तो जब इन दोनों को प्लस करते हैं, जीरो प्लस वन, तो क्या हो जाता है, वन। तो हम जीरो यहाँ पे रखें या फिर वेरिएबल का नाम लिखें, मैंने हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे एज इट इज़ शो हो जाएगी। तो जीरो प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा। अच्छा, अब ये इंक्रीमेंट तो हमने करवा दिया, लेकिन स्क्रीन से चीज़ को हमने गायब नहीं करवाया, तो हम किस तरह गायब कराएंगे, वर्क स्पेस। अब ये देखें, जो हमारी स्क्रिप्ट है, हमें उसको टारगेट कर, हमारा जो कॉइन है उसको हमें टारगेट करना है और उसको गायब करना है। तो हमने क्या किया, वर्क स्पेस डॉट कॉइन वन डॉट, सॉरी, डिस्ट्रॉय। तो अब डिस्ट्रॉय क्या करेगा, कि डिस्ट्रॉय आपके जो भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट या जो भी आपका पार्ट होता है, उसको क्या करता है, डिलीट कर देता है या तो रिमूव कर देता है, ठीक है। अब डिलीट और रिमूव, अच्छा दोनों या डिलीट करता है या रिमूव करेगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसकी डिस्ट्रॉय को अगर हम और थोड़ा सा समझें, तो डिस्ट्रॉय बेसिकली एक ऐसा मेथड है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपके घर पे एक टेबल रखी है और पेरेंट्स ने आके वहाँ पे एक चॉकलेट रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि पेरेंट्स रख के चलेगा, अब स्टूडेंट मतलब बच्चा आता है और आके स्टूडेंट क्या करता है, वो चॉकलेट उठाता है और वहाँ से गायब कर देता है, मतलब खा जाता है या फिर लेके चला जाता है। अब जब पेरेंट वहाँ पे आके टेबल पे देखेंगे, तो उनको क्या हुआ, चॉकलेट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ से चॉकलेट गायब कर चुके हो, मतलब कि रिमूव कर चुके हो या डिलीट कर चुके हो, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय का भी सेम काम यही है, कि कोई भी चीज़ आपके पास वर्क स्पेस के अंदर या जो आपके गेम के अंदर अगर आपको कोई चीज़ स्क्रीन से गायब करवानी है, रिमूव करानी है परमानेंट के लिए, तो आप इसको डिस्ट्रॉय का मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एक यूज़ किया था ट्रांसपेरेंसी, कि भाई ट्रांसपेरेंसी यूज़, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आपको पता है क्या करता है, अगर हम वन कर देते हैं तो वो स्क्रीन से उस ऑब्जेक्ट को रिमूव तो कर देता है, लेकिन उसकी जगह वो वहाँ पे बरकरार रहती है, ठीक है। तो हमें पूरा एक स्क्रीन से ही रिमूव करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट इसके बाद हम जो है ना, प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारे कॉइन का काउंट अभी है क्या, ठीक है। तो हमने बोला कॉइन्स, ठीक है, और कॉइन्स का काउंट हमारे पास क्या है, तो हम कॉमा डाल के यहाँ पे कॉइन्स कर देते हैं। तो ये मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी है, उसके साथ मैंने कॉमा डाल के जो भी काउंट होगा वो प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अभी मैंने एक के लिए मैंने लिख दिया है, चला के देखते हैं इसको। मैंने एक कॉइन के लिए किया है, तो अभी मेरा फ़िलहाल वन कॉइन ही चलेगा। तो थोड़ा सा गेम को हम यो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, स्क्रिप्ट आपने देखनी है, जैसे मैं इसको टच करता हूँ, अच्छा फर्स्ट वाली स्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट खुद चलती है, ठीक है। ये देखें, जैसे टच कर रहा हूँ, ये क्या हुआ, अच्छा एंकर नहीं किया हमने, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले एंकर करते हैं। तो एंकर करने के लिए हमें पहले इसको सिलेक्ट करना है और एंकर करना है, इसको सिलेक्ट करना है। और अच्छा, एंकर की तो ऐसे ज़रूरत थी नहीं ये, लेकिन फिर भी हम सेलेक्ट कर देते हैं, एंकर कर देते हैं, कोई मसला नहीं, अभी हवा में तो है नहीं, नहीं फिर भी हम एंकर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें आप प्ले करके हम देखते हैं। और इसका काउंट क्या है भाई,
कॉइन वन, ठीक है, और हमने वहाँ पे कॉइन वन को ही टारगेट किया हुआ है, टच और कॉइन वन। ठीक है, चले भाई चला के देखते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे ही मैं कॉइन वन के पास जहाँ जाता हूँ, अच्छा कॉइन वन गायब हुआ, यहाँ पे क्या आ गया भाई, वन आ गया। अच्छा आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉइन गायब ही नहीं हो रहा, क्यों गायब नहीं हो रहा, ये देखिए टच भी नहीं हो रहा है इसको, ये देखिए टच हो रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, ये देखिए आगे नहीं जा पा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अभी कॉइन टू की स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ठीक है। अच्छा अब सिंपल हमें क्या करना है, सारे कॉइन की स्क्रिप्ट हमारी बिल्कुल सेम ही होगी, बस जस्ट हमें इसको कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पे वर्क स्पेस अब हमें किसको टाइप करना है, टू को, तो हम सिंपल कर देंगे टू। उसके बाद नीचे आके हमें क्या करना है, यहाँ पे टू को टाइप करना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम कर देंगे थ्री, जितने भी हमारे पास कॉइन होंगे, ठीक है। मैंने थ्री आपने टाइप करना है, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर देंगे, थ्री, ठीक है। देन हम लिखते हैं फोर, क्योंकि हमारे पास कॉइन जो है वो फाइव कॉइन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे फाइव तक लेके आ जाएंगे, कॉपी कर लेंगे, और देखते हैं कि क्या हमारा स्कोर इंक्रीमेंट होता है। अगर हो जाता है तो फिर हमारा जो स्कोर सिस्टम है, जो आज का हमारा टॉपिक था कलेक्शन कॉइन और स्कोर सिस्टम हमें ऐड करना, जो कि हम स्कोर सिस्टम फिलहाल अभी आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करवा के देख रहे हैं, ठीक है। चले चला के देखते हैं। ठीक है, अच्छा फाइव कॉइन्स मेरे पास शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको चला के देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप यहाँ पे नज़र रखिएगा आप, ठीक है, आउटपुट के ऊपर और ऊपर भी कॉइन के ऊपर भी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, पहला कॉइन मेरे पास आ गया और कॉइन गायब हो चुका है, दूसरा कॉइन आ गया, कॉइन गायब, तीसरा कॉइन आया, कॉइन गायब। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे काउंट इंक्रीज भी हो रहा है। किस तरह इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर हम अलग अलग फाइल के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, उसको पता ही नहीं चलता कि भाई पहली स्क्रिप्ट कौन सी है, दूसरी स्क्रिप्ट कौन सी है। तो इसलिए हमने सारे स्क्रिप्ट को अलग से हटा के एक स्क्रिप्ट की फाइल बनाई है कॉइन स्कोर के नाम से, और उसी के अंदर क्या करें हम देखिए ऐड करते जा रहे हैं, फोर हो गया और लास्ट हमारा क्या है, ये फाइव हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो एरर आ रहा है, ये फाइव आ रहा है, अच्छा ये जो एरर्स हैं वो आप फिलहाल इग्नोर करें, रोब्लॉक्स की तरफ से ये जो है ना नंबर का कुछ चीज़ जब हम शो करवा रहे थे ना प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो हमें ये जो छोटे मोटे एरर्स है वही आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल इसको इग्नोर करना है। हमें फ़िलहाल देखिए हमारा जो काम था मेन वो हमारा कंप्लीट हो गया अभी, क्योंकि हम देखिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम करवा नहीं रहे होंगे, हम जब भी काउंट या कुछ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवा रहे होंगे तो हम गेम के अंदर करवा रहे होंगे। लेकिन आज की क्लास में हमने सिर्फ ये देखा है कि किस तरह हम कॉइन कलेक्शन गेम बनाते हैं, कॉइन बनाते हैं, किस तरह कॉइन डिसअपेयर होता है, और किस तरह मेन चीज़ जो है स्कोर सिस्टम हमारा अपडेट होता है, ठीक है। और फिलहाल हमने आज की क्लास में कॉइन सिस्टम को अपडेट करके कहाँ शो करवा दिया है, अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, सॉरी आउटपुट के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे हम आएंगे तो हम जो है प्रॉपर उसको किस तरह हम आउटपुट के अंदर, मतलब जो हमारी स्क्रीन है उसके अंदर शो करवा सकते हैं, ये देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। फ़िलहाल होपफुली आपको ये क्लास जो है वो समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने छोटी सी स्क्रिप्ट ऐड की है और उसको कॉपी पेस्ट किया, और कॉपी पेस्ट के बाद हमने सिंपल इसका नाम, स्क्रिप्ट की फ़ाइल ली है, नाम चेंज किया, और सारी अलग अलग स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने के बजाय हमने सिंपल क्या किया है, एक ही फ़ाइल बनाई है, ठीक है। और इस एक फ़ाइल को हमने क्या किया, उसी के अंदर वर्क स्पेस कॉइन वन, वर्क स्पेस कॉइन टू, वर्क स्पेस कॉइन थ्री, इस तरह से हमने किया। और ये वाला कोड अच्छा मैं अभी काम करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है हम यहीं से अपना जो दूसरी चीज़ है वो हम स्टार्ट करेंगे हमको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने वन प्लस वन किया है, उसके बाद फिर हमने डिस्ट्रॉय किया है, स्क्रीन से गायब हो जाए, हमने इसको प्रिंट भी करवाया, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। प्रैक्टिस करते रहें इसकी, ठीक है, और कोशिश करें कि अपने पास भी अब इस तरह से गेम बनाना स्टार्ट करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको जो आउटपुट, क्योंकि हम देखें प्रिंट स्टेटमेंट जो हम करवाते हैं आउटपुट के अंदर, वहाँ तो हम स्कोर शो नहीं करवाते हैं, वो गेम के अंदर ही शो करवाते हैं, यहाँ पे कहीं शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह वो शो होगा, किस तरह क्या होगी चीज़ें, वो सारी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वो हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको क्लास समझ आई होगी। हम आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।